मुंबई और नवी मुंबई, इनके अपने अपने कोस्टल रोड्स तो हैं ही, लेकिन अब एक और, शायद इन सबसे भी ज़्यादा विशाल प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। नाम है ठाणे कोस्टल रोड। और ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर है जिसमें पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि भाई जब पहले से ही इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो एक और कोस्टल रोड की आखिर जरूरत क्या है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इसके स्केल को देखते हैं, इसके आकार को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं बल्कि पूरे 55 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे होगा। और इसकी कीमत वो तो और भी चौंकाने वाली है, करीब करीब 55,000 करोड़ रुपए। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस 55 किलोमीटर लंबे रास्ते का लगभग आधा हिस्सा मतलब पूरे 24 किलोमीटर जमीन पर नहीं बल्कि सीधे समुद्र के ऊपर बनाया जाएगा। तो आइए इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये नया मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या, ये भविष्य को कैसे जोड़ेगा, इसे जमीन और समंदर पर बनाने का तरीका क्या होगा, इस तरक्की की असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, और ये उस बड़े सपने का हिस्सा कैसे है जो इस पूरे रीजन को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है। तो सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है उत्तन विरार सी लिंक, या शॉर्ट में कहें तो UBSL। और ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR का चौथा बड़ा कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही अहम जिलों को जोड़ने के एक बड़े प्लान में। लेकिन बात सिर्फ ठाणे और पालघर को जोड़ने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसे एक ऐसी लाइफलाइन की तरह देखना होगा जो भविष्य के बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स को जोड़ेगी। जरा सोचिए, एक तरफ होगा नया पालघर एयरपोर्ट, दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा पोर्ट वधावन पोर्ट। और इतना ही नहीं, ये सीधा कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि ये क्यों बन रहा है। अब सवाल ये है कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिर बनेगा कैसे, और सबसे जरूरी पैसा कहाँ से आएगा। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट एक हाइब्रिड मॉडल पर बनेगा। मतलब इसका कुछ हिस्सा जमीन पर होगा और कुछ समुद्र पर। जो टोटल 55 किलोमीटर है उनमें से 31 किलोमीटर तो बनेगा जमीन पर एक एक्सप्रेसवे की तरह, और बाकी के 24 किलोमीटर वो बनेंगे समुद्र के ऊपर एक बहुत बड़े सी लिंक के तौर पर। और इसे बनाने के लिए जाहिर है बहुत ही मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा, जैसे स्पेशल स्टील डेक स्पैन। अब आते हैं पैसे पर। फंडिंग कहाँ से हो रही है? तो देखिए, इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा करीब 72% वो आ रहा है जापान से। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जिसे हम JICA के नाम से जानते हैं। और ये दिखाता है कि भारत और जापान के बीच जो बड़े इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट उसका एक कितना अहम हिस्सा है। लेकिन जब भी इतने बड़े स्केल पर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसकी एक कीमत भी होती है, और हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कीमत क्या है। ये जो रोड का पूरा रूट है वो पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव इलाके से होकर गुजरता है। और इसके बनने का मतलब है कि तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास का करीब 15.4 हेक्टेयर मैंग्रोव फॉरेस्ट और 2.5 हेक्टेयर रिजर्व्ड फॉरेस्ट इसे हटाना पड़ेगा। और जंगलों के साथ साथ इसका सीधा असर पड़ेगा हजारों पेड़ों पर। प्लान यह है कि जो कुल 9,075 पेड़ इस रास्ते में आ रहे हैं, उनमें से करीब 5,500 को तो बचाने की कोशिश की जाएगी, 1,600 से ज्यादा को कहीं और लगाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद 1,800 से ज्यादा पेड़ ऐसे हैं जिन्हें काटना ही पड़ेगा। तो ये तो हुई पर्यावरण की बात, लेकिन एक सामाजिक कीमत भी है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी जमीनें इस रास्ते में आ रही हैं। प्रोजेक्ट के लिए 208 हेक्टेयर से भी ज्यादा प्राइवेट जमीन को एक्वायर किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम इस प्रोजेक्ट को अकेले नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पिक्चर के हिस्से के तौर पर देखते हैं। देखिए, असल में ये प्रोजेक्ट नक्शे पर खींची गई सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भविष्य के एक बहुत बड़े रिंग रोड का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसा रिंग रोड जो मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के सारे कोस्टल रोड्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। जरा सोचिए, ये पूरे MMR की कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।
और इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है, जो अल्टीमेट गोल है, वो वाकई में बहुत बड़ा है। मकसद है अकेले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को $1.5 ट्रिलियन की एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना। तो आखिर में ये पूरा ठाणे कोस्टल रोड का मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का सपना और दूसरी तरफ है उसकी एक बड़ी कीमत जो पर्यावरण और समाज को चुकानी पड़ सकती है। तो सवाल यही है कि क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक सही बैलेंस बनाना वाकई में मुमकिन है?